हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा करोगे, ये नहीं मानोगे कि जनता ने मारा है लताड़ा खींच के। अयोध्या में कौन सी घुसपैठी आगे जरा बता दीजिए आप, लखनऊ में कौन सी घुसपैठी आगे, बनारस में कौन सी घुसपैठी आगे। तो कुछ करके दिखाइए, खटाखट दीजिए भाई, दाम कम करिए, उनके अकाउंट में भेजिए। आपने अगर बेरोजगारों की बात की होती, आपने अगर महिला समस्या पे बात की होती, फिर भी कुर्ता झाड़ के आराम से बैठ गए टीवी पे आप, क्योंकि आपको तो किसी का दर्द ही नहीं है। अब पर्चा लीक हो जाता है, सोचिए उसके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, कैसे दर्द से जीते होंगे वो। जनता उनको सुनना नहीं चाहती, आप जबरदस्ती सुनवा रहे बीजेपी को। अच्छा, आपको सुनना चाह रही है? वो कह रहा पर्चे में धांधली हो गई, बच्चों का भविष्य दांव पे लग गया। वो कह रहे आज सब योगा में है, सब योगा में है। भैया 37 में ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे उनके 37 नहीं 370 है आपकी विधानसभा में। तो आपने क्या काम किया? आगे आप भाषण दे रहे हैं। पिक्चर चालू करो बे। जी भदौरिया साहब बोलिए, लाइट आ गई है, कैमरा पहुंच गया। देखिए सुधांशु जी को जनता ने कैसे लताड़ा है, फिर भी लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी नहीं जा रही है। हार गए बुरी तरीके से, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। अभी भी गिना रहे हैं, बताइए कौन सांसद सबसे ज्यादा वोटों से जीता, क्योंकि वहां पे घुसपैठी आ गए। कुछ भी। अरे भैया उसके पहले कितने वोटों से जीता जरा बता के जाइएगा। उसके पहले क्या 10 लाख से जीता था कोई? ये बताइए। यह बताइए कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर में कम से कम आपका 3 लाख वोट कम हो गया। पहले आपकी मार्जिन जीतने की क्या थी? 3.5 लाख के करीब थे ना। अब 72,000 पे आ गए, तो कौन सा वोट बढ़ गया यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर में? हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? दूसरा, अगर बनारस चले जाइए 1.5 लाख वोट पे आ गए, 3.5 लाख वोट वहां भी कम हो गया, तो कौन सा वोट वहां आ गया? मैंने कुछ भी, हर जगह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा करोगे, ये नहीं मानोगे कि जनता ने मारा है लताड़ा खींच के, क्योंकि अब जनता के मुद्दों पे बात नहीं करते। जनता ने आपको हरा दिया, संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको हराया है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। मजा आया। और संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता का मतलब समझते हैं आप, जिसमें हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी में सभी जाति धर्म के लोग आते हैं, वो आप मतलब समझेगा हिंदुस्तानी का। आप पता नहीं कहां चले गए, सब में कौन सी लोकसभा खोजने के लिए। क्या बढ़िया था गुरु। कमाल की बात करते हैं। अगर वैसे ही अगर आप देखोगे तो इंदौर में 11.5 लाख करीब वोट से जीता है ना आपका नोटा के खिलाफ, उसको आप कह रहे हो ना सबसे ज्यादा वोट से जीता है। तो आप तो भैया कुछ भी कर सकते हैं, आप तो दिखाई दे रहा है अभी वहां जीता है। तो आपके जो वोट कम हो गए वो किसने कम कर दिए जरा बता दीजिए मुझे। आपकी 33 सीटें आ गई, 29 सीटें कम होगी, कहां से कम होंगी जरा बता दीजिए आप। सर मुझे आप तो अयोध्या भी हार गए, जहां पे आप राजनीति कर रहे थे प्रभु राम की, वहां क्यों हार गए जरा बता दीजिए आप। अभी चले गए असम में, वहां खोजने के लिए घुसपैठिए थे। अयोध्या में कौन सी घुसपैठी आ गए जरा बता दीजिए आप। लखनऊ में कौन सी घुसपैठी आ गए, बनारस में कौन सी घुसपैठी आ गए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, लगा कितनी सीट बताऊंगा आपको, कहां कहां घुसपैठिए पहुंच गए भैया। आप हार जाते तो कहते घुसपैठिए आ गए देश के अंदर में। सही पकड़े हैं। आगे स्वाद। घुसपैठियों ने आपको हरा दिया। अरे आपने अगर किसानों की बात की होती, आपने अगर बेरोजगारों की बात की होती, आपने अगर महिला समस्या पे बात की होती, आपने छात्रों के पर्चे लीक पे बात की होती, जिस तरह से पर्चा लीक हो रहा है। पर्चा लीक का मतलब समझते हैं? ये जो पर्चा लीक है ना, ये राष्ट्रद्रोह होता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और आपकी सरकार में हो रहा लगातार ये, इसके पहले हुआ था। 60 लाख लोगों ने, जब हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती हुई थी तो 60 लाख अभ्यर्थी आए थे, लेकिन पर्चा लीक हो गया था। फिर भी कुर्ता झाड़ के आराम से बैठ गए टीवी पे आप, क्योंकि आपको तो किसी का दर्द ही नहीं है। आपको पता है एक बच्चा कैसे एक मुसीबत से, उसके माँ बाप, यही नहीं अभी और सुनिए, 1-1.5 लाख रुपया साल का इकट्ठा करते हैं। या तो कोई खेत बेचता है, या किसी तरह से फसल बेचता है, या उधार लेता है, तब अपने बच्चे को परीक्षा की तैयारी कराता है। और जब तैयारी करने के लिए एग्जाम के दिन आता है तो पर्चा लीक हो जाता है। सोचिए उसके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, ऐसे दर्द से जीते होंगे वो, कि दोबारा सूद, हमें दोबारा ऋण लेना पड़ेगा, दोबारा खेत बेचना पड़ेगा। आपके लिए क्या है? कुछ नहीं है, हो गया पर्चा लीक। किसको दिया था आपने? और पर्चा लीक करने वाली जो कंपनी थी, उसका मालिक कहां चला गया भैया? सुना है अमेरिका चला गया। कैसे चला गया भैया, किसने जाने दिया? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको ये तो बात मुस्लिम करना है, आपको क्षेत्र खोजना चाहिए। नहीं, वो गुजरात की कंपनी, मैंने पूरा हिंदुस्तान के अंदर नहीं, वो गुजरात की कंपनी 40 पे टिक गए आके, और आपको सब घुसपैठियों ने हरा दिया उत्तर प्रदेश में। नहीं, ये जो पेपर लीक का है, ये तो एक लार्जर क्वेश्चन है भारत की एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। बीच में ना बोल।
अनुराग जी, अरे आपने इतनी देर उनको बोलने दिया, विपक्ष को बोलने दो ना, आपको भी क्यों बोल, आप अरे बीच में यार बचाने के लिए मुझे 3.25 मिनट आप बोल चुके हैं। अच्छा बोलिए, और बोलिए, 1 मिनट और कहां बोलो बोलने चाचा, दिया? आप बोलो। 1 मिनट और दे दीजिए, बोलो अरे चाचा, 1 मिनट और दे दीजिए। बोलिए। बहुत देर तक प्रवचन सुना है, बोलिए, जनता ने बोलिए। उनका। आप सुन लीजिए, जनता उनको सुनना नहीं चाहती, आप जबरदस्ती सुनवा रहे हैं बीजेपी को। आपको सुनना चाह रही है, देख उतना वोट उनका कम होगा, जनता ने उनको बोलिए। नकार दिया है ना। अब सुन लीजिए, मैं अपनी बात कह रहा हूं। ये कौन सा नकार? यही मैं सवाल ये है कि इस तरह के जो बच्चों का पर्चा लीक हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए। जिम्मेदारी तो ले नहीं रहे हैं। इनके मंत्री ने क्या बोला कि नहीं 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 कोई पर्चा लीक नहीं हुआ था। अब पर्चा लीक हो गया तो कह रहे हैं पर्चा लीक हुआ है। सवाल ये उठता है कि आपके अंदर संवेदनाएं नहीं है, वेदनाएं नहीं है, बच्चों का दर्द नहीं है। आप इधर उधर की बातें करते हैं, सत्ता आपकी, सरकार आपकी, एजेंसी आपकी, पर्चा लीक हो जा रहा है। दोष किस पे छोड़, माने अगर किसान आत्महत्या कर रहा है दोष कौन? विपक्षी। अगर महंगाई बढ़ गई दोष कौन? दोषी कौन? बीजेपी के हिसाब से विपक्ष। अगर यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई दोषी कौन? विपक्ष। अगर यहाँ पे छात्रों का पर्चा लीक हो रहा है दोषी कौन? आ रहा हूं सुधांशु जी। किसान आत्महत्या कर रहा है दोषी कौन? विपक्ष। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है दोषी कौन? विपक्ष। अरे बहन चो, आपने अगर काम किया होता ना सुधांशु जी, तो आपको असम में नहीं जाके वो एक ओके, पॉइंट टेकन। अनुराग भदौरिया, देखिए आपका जो एजुकेशन सिस्टम और जो पर्चे के ऊपर सवाल है वो पॉइंट तो लाजमी है। सुधांशु जी, मैं सिर्फ नीट एग्जाम की बात नहीं जानता, उत्तर प्रदेश से तो आप भली भांति वाकिफ। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। अनुराग जी, मैं बात कर रहा हूं, आपने बोला 4 मिनट 52 सेकंड बोला आपने। नाउ थैंक यू, प्लीज रिलैक्स। सुधांशु जी, एक लार्जर सवाल है, कि आपको स्टेट सरकारों से, राज्य सरकारों से बात करनी पड़ेगी अगर आपको करना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या अनुराग जी? एक सेकंड ज्यादा नहीं बोलूंगा, बोलिए। ज्यादा नहीं बोलूंगा सूरज जी। यार आप एंकर को नहीं बोलिए, आप मेरे से ही लड़ लेते हैं, बोलिए। देखिए राजस्थान में बीच में बोलिएगा। राजस्थान में एक मंत्री हैं, सुधांशु जी, शिक्षा मंत्री राजस्थान में है, भारतीय जनता पार्टी के। उनसे पूछा भैया पर्चा लीक में जो धांधली हुई है क्या करें? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सब योगामय है। बोला पर्चा लीक में इतने गड़बड़, सब योगामय है। शिक्षा मंत्री कह रहा है सब योगामय है। वो कह रहा है पर्चे में धांधली हो गई, बच्चों का भविष्य दांव पे लग गया। वो कह रहा है आज सब योगामय है। ओके, सब योगामय है। ओके, अब जवाब सुधांशु जी, कहीं ना कहीं किसी लेवल पे तो किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक्शन है, बच्चों का भविष्य आधार में अटका, वो कह रहा है सब योगामय है। एक्शन लेना पड़ेगा सुधांशु जी। और ये सिर्फ इस बात पे नहीं, ये समझिए विपक्ष के हाथ में अब जो भी मुद्दा मिलेगा। अभी आपने सुना सुधांशु जी, अनुराग भदौरिया ने क्या बोला कि सुधांशु जी को कोई सुनना नहीं चाह रहा है, वो तो हार गए। हालांकि सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री अभी भी मोदी जी हैं, लेकिन वो 37 में ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे उनके 37 नहीं 370 है। आप तो गणित के भी ज्ञाता हैं, वो जीरो की वैल्यू उन्होंने कुछ ज्यादा ही लगा ली है। चुप कर बे कुत्ते। वैसे वो 37 के आगे जीरो लगा रहे हैं। कौन सी गणित और वो एक्ट 370 वाला कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी हार गए। हाँ, बता बीच में नहीं, थैंक यू। स्टेप बता रहा हूँ। अनुराग भदौरिया जी जिस विधानसभा से विधानसभा लड़े थे, जो खैर इनकी पार्टी ने इनको मतलब शहादत करने के लिए दी थी, निर्लज्ज तो फिर आ गया। उस विधानसभा में हम 72,000 से आगे हुए हैं महोदय। आपकी पार्टी क्या स्थिति है? बाई इलेक्शन हम 52,000 से जीते हैं आपकी विधानसभा में। तो आपने क्या काम किया? आगे आप भाषण दे रहे हैं। जीते लोकसभा। आपकी विधानसभा में स्थिति ये है, 52,000 से भाजपा बाई इलेक्शन जीती और 72,000 हमारी लीड है लोकसभा में। और आके देखिए यहाँ हाथ नचाना क्या भाषण दे रहे हैं कि वो आसाम की लोकसभा खोज लाए फलाना, जैसे कि इनका कोई इंडी गठबंधन से मतलब ही ना हो। अरे कहना क्या चाहते हो? सब मुफ्त में दे रहे थे। मैं ये कह रहा हूं, जैसे हम लोग थे विपक्ष में थे, हमने करके दिखाया। आ रहा हूं, पूरे यूपीए के शासनकाल में भाजपा शासित राज्यों में कृषि विकास दर 10% से ऊपर है। हमने करके दिखाया था विपक्ष में। शिक्षा मंत्री बोल रहा है, विपक्ष के समय में कृषि विकास की दर में मध्य प्रदेश, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, उसकी संवेदना पूरे भारत में फूड ग्रेन कंट्रीब्यूशन में सबसे ऊपर गया था और यूपीए शासनकाल में कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था। 20 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति अनुराग, प्लीज, प्रोफेसर साहब, डोंट डू दिस। का पुरस्कार गुजरात को मिला था। अरे जहां सत्ता में हो अब करके दिखाओ ना। बात बोल रहा है, दे देंगे 2 मुक्का नाच के गिर जाओगे। ये भूल जाते हो कि सारी जगह विपक्ष में नहीं हो, दर्जन राज्यों में आप सत्ता में हो, तो कुछ करके दिखाइए। खटाखट दीजिए भाई, दाम कम करिए, उनके अकाउंट में भेजिए। चलो केंद्र में सरकार नहीं है ना, 8,500 नहीं भेज सकते, 6,500 तो भेजो भाई। ये सिर्फ झांसा था,
इसलिए अब बातें नहीं, काम। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।